Hi guys, how are you all? Welcome to my channel. And today I came up with a new video and it's about Baba Vanga prediction. All right. So let's go. आजकल तो आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियोस इन सोशल मीडिया और फिर न्यूज़ काफ़ी लोग और स्पेशली बड़े महर्षि महाज्ञानी या फिर एस्ट्रोलॉजर और काफ़ी लोग हैं जिन लोगों ने काफ़ी प्रिडिक्शन दिया है एंड स्पेशली फॉर 2026 ऑनवर्ड्स और उन लोगों ने बड़े बड़े प्रिडिक्शन दिए हुए हैं कि पृथ्वी का क्या होगा आगे क्या होने वाला है और इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग और हमने तो वीडियो सोशल मीडिया में देखा हुआ है जो सर्कुलेट हुए हैं और फिर न्यूज़ में देखा हुआ है काफ़ी महर्षि ज्ञानी एंड एस्ट्रोलॉजर्स को और इनके बीचों बीच देयर इज वन एस्ट्रोलॉजर और जो प्रिडिक्शन करती थी एंड दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग देयर इज अ लेडी फ्रॉम बुल्गारिया एंड हर नेम इज बाबा Vanga. और वो एक्चुअली शी वॉज अ ब्लाइंड लेडी and she is no more in this earth, but she had predicted lots of things and which is seems like coming true in today's world and we are going to that and we are going to check on that. और गाइज बाबा वेंगे का जन्म हुआ था 3 अक्टूबर 1911 में एक बुल्गारिया में जो है नॉर्थ मैसेडोनिया, तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। गाइज बाबा वेंगे का रियल नेम बाबा वेंगा नहीं था, उनका रियल नाम था वेनिलिया पेंदेरिया गुस्तेरोवा। और कहा सुनने में ये आता है कि लाइक वो बहुत ही छोटी थी, जो वो खेल रही थी तो वहाँ पे एक बहुत ही तूफान आया था, तो वो तूफान में वो समा गई थी और उनकी खोजी हुई थी और काफ़ी टाइम तक वो लापता थी। और जब वो वापस आई तो अपना वो आँख वो गुमा चुकी थी, अपना विजन, और उसके बाद वैसा हुआ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने लाइक काफ़ी मिस्टिक एंड हीलिंग काम करना चालू किया और प्रिडिक्शन भी करती थी। और वो आँख तो बंद थे पर वो पता नहीं अंदर ही लाइक किस तरीके से उनको वो विजन आते थे और उनको ना एक विजुअल आते थे काफ़ी जो भी होने वाले आगे प्रिडिक्शन तो उस तरीके के विजुअल आते थे, उस हिसाब से वो प्रिडिक्ट करती थी। एंड दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग जिस इंसान का एक विजन नहीं है, आंख नहीं है, पर बंद आंखों में वो अंदर अंदर क्या क्या देखती होंगी और क्या क्या किस तरीके से वो प्रोसेस होता होगा दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी। बाबा वेंगा का जो भी प्रिडिक्शन है अब तक इट वाज लाइक 80% एक्यूरेट। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें पास्ट की, जो पहले उन्होंने जो भी प्रिडिक्शन किया था वहां पे एक आता है बराक ओबामा की प्रेसिडेंसी एंड ही वाज 44th यूएस प्रेसिडेंट, और उन्होंने बाबा वेंगा ने पहले ही प्रिडिक्ट किया था, उन बराक ओबामा का प्रेसिडेंसी होने से पहले ही उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था। एंड अनदर वन इज 9/11, जो हम सबको पता ही है, जो 9/11 अटैक हुआ था यूएस में न्यूयॉर्क में इन ट्रेड सेंटर। एंड तीसरा जो है वो है प्रिंसेस डायना का डेथ, तो उन्होंने पहले भी वो प्रिडिक्ट किया था पहले से ही। तो इस तरीके के उनके प्रिडिक्शन है, तो उन्होंने जो भी प्रिडिक्ट किया है अभी तक 80% एक्यूरेट हुआ है। तो अभी राइट नाउ 2026 के लिए भी उन्होंने प्रिडिक्ट किया था और वो रिकॉर्ड में है। और अभी जो देख रहे हैं जिस तरीके का अभी माहौल बन रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि इट इज कमिंग ट्रू इन अ वे और हम अगर प्रिडिक्शन की और एस्ट्रोलॉजी की बात करें इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, और मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं। और आजकल तो आप वीडियो देख सकते हो, इंटरव्यू पॉडकास्ट देख सकते हो, काफ़ी कई महाज्ञानी महर्षि योगी और ये लोग काफ़ी प्रिडिक्ट कर रहे हैं काफ़ी चीज़ें, और वो किस तरीके से वर्क करता है आई डोंट नो एग्जैक्टली, पर कहीं ना कहीं वो ये सब लोग एक ही चीज़ प्रिडिक्ट कर रहे हैं 2026 के लिए। और एस्ट्रोलॉजी में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा इन अ वे लाइक मे बी आई डोंट नो, मैं अगर कोई मुझे पूछे एस्ट्रोलॉजी के बारे में आई विल से आई डोंट नो एग्जैक्टली ये है कि नहीं है, पर मेरे साथ भी एक एक्सपीरियंस हुआ था। जैसे कि मैं यूएस अमेरिका जाने वाला था अपने बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के लिए, ठीक है।
तो उस वक्त 12th में जस्ट बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजन मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था विद जॉन्डिस। तो उसमें क्या हुआ था, मेरा थोड़ा मेस्ड अप भी था स्कोर 11 एंड 12 में, और मैं बैचलर डिग्री के लिए यूएस जाने वाला था। एंड वन ऑफ माय फ्रेंड मुझे इतना वो पता नहीं था, आइडिया नहीं था। वन ऑफ माय फ्रेंड ही टोल्ड मी टू विजिट वन एस्ट्रोलॉजर। तो मैं एस्ट्रोलॉजर को जैसे ही मिलने गया, जैसे ही उसके रूम में एंटर किया, उन्होंने सीधा मुझे बोला कि आर यू अप्लाइंग टू गो अब्रोड? एंड आई वाज लाइक वेरी शॉक्ड। हैं? तो फिर बाद में यस बोला मैंने। फिर बाद में उन्होंने काफी कैलकुलेशन की एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, और काफी मेरे देखे कुंडली ये सब वो सब, और उन्होंने सीधा मुंह पे मुझे बोला कि तुम अमेरिका जा रहे हो एंड तुम्हें एक ही बार में वीजा लगेगा और तुम अमेरिका जा रहे हो फॉर योर बैचलर्स डिग्री। एंड आई वाज शॉक्ड कि यार स्कोर भी ओके है, फिर भी आई डोंट नो। तो फिर भी मैंने ऐसे ही एम्बेसी जाके मैंने अप्लाई किया, मुझे फर्स्ट टाइम में वीजा लग गया था। एंड आई वाज क्वाइट शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो इसमें कुछ तो है, पर एग्जैक्टली है नहीं है, वी डोंट नो एग्जैक्टली तो ये काफी इंटरेस्टिंग था। अगर बाबा वेंगे के बारे में अभी बात करें, उनके प्रिडिक्शन के बारे में बात करें, तो 2026 में उन्होंने 3-4 प्रिडिक्शन दिए थे। पहले तो ये था कि यहाँ पे वॉर चालू होगा, जो कि हम देख ही रहे हैं 2026 में, और उन्होंने ये भी बोला था कि मिडिल ईस्ट से चालू होगा। तो ऐसा ही कुछ बनता दिख रहा है अभी फिलहाल, और इट इज कमिंग ट्रू। और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि इंसान और एलियन का आमना सामना होगा, और ये काफी महाज्ञानी भी बोल रहे हैं, और बाबा वेंगैया ने भी ये बोला था बाय द एंड, क्लोज टू द एंड ऑफ 2026 एलियन और इंसान का आमना सामना होगा। और जो वॉर हो रहा है और काफी उथल पुथल वर्ल्ड में हो रहा है, इस वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी और सब चीज ये सब मेस्ड अप होगा तो ये चीज भी बनता दिख रहा है कहीं ना कहीं। और उन्होंने चौथा जो प्रिडिक्शन है, उन्होंने ये भी किया था कि वॉल्केनो, अर्थक्वेक और हुरिकेन और काफी तबाही आने वाली है पृथ्वी में इन 2000 स्टार्टिंग फ्रॉम 2026। और वो भी कहीं ना कहीं तो थोड़े बहुत हम देख भी रहे हैं, और आगे भी हम देखेंगे कि ये कितना उभर के आता है ये प्रिडिक्शन। तो इस तरीके से 4 प्रिडिक्शन उन्होंने दिया था, जो कि कहीं ना कहीं हम अगर देखें सिनेरियो, तो कहीं ना कहीं एक नजर आ रहा है कि ये करेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से ये काफी अमेजिंग और काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि लाइक जिस तरीके से वो प्रिडिक्ट करके गई हैं। हालांकि बाबा वेंगैया हमारे बीच तो नहीं है अभी, वो ये दुनिया छोड़ के 11 अगस्त 1996 में ही छोड़ के चली गई थी, व्हेन शी वाज 84 इयर्स ओल्ड। पर ये प्रिडिक्शन देके गई है, और देखते हैं आगे क्या होता है। और इन एडिशन तो चौथे प्रिडिक्शन के अलावा अगर एक पांचवा प्रिडिक्शन की बात किया जाए, तो उन्होंने ये भी प्रिडिक्शन किया था कि लास्ट में जाके रशिया भी उभर के आएगा एज अ नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड। तो वो भी प्रिडिक्ट किया था। अब वो भी कितना सच्चा निकल के आता है, देखते आगे तो कहीं ना कहीं लाइक ये प्रिडिक्शन, एस्ट्रोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग चीज है, और मानने वाले तो मानते हैं और नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं। इट्स अप टू ईच एंड एवरी वन पर ये इंटरेस्टिंग है, और देखते हैं आगे कितनी सच्चाई आती है इसमें। नाउ गाइज, इट्स अ रैप एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, and if there is any feedback, please comment below, and I'll see you in the next video. Till then, take care of yourself and spread peace.